रजब मुरज्जब खुदा का महीना है और बड़ी रहमतों वाला, बड़ी बरकतों वाला महीना है। और जो लोग विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इकरार करने वाले हैं, उनकी मोहब्बत माह रजब से ज़्यादा होनी चाहिए। इसकी अज़मत, इसकी शान और इसका एहतराम उनके यहाँ ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये वो महीना है जिसकी 13 को अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की विलादत बासआदत है। और जब तक रजब की 13 को आने वाली हस्ती की विलायत को इंसान तस्लीम नहीं करता, उस वक्त तक अल्लाह न उसकी नमाज कबूल करता है, न उसका रोज़ा कबूल करता है, न उसका हज कबूल करता है। तो सारे अमाल की कबूलियत है विलायत अली इब्न अबी तालिब, और रजब के अंदर उसी अली इब्न अबी तालिब की आमद है। तो हमें इस रजब से ज़्यादा मोहब्बत होनी चाहिए। इस रजबुल मुरज्जब का एहतराम हमें बाकी अहले इस्लाम से ज़्यादा करना चाहिए। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रजब मेरी उम्मत के लिए इस्तिग़फ़ार का महीना है। इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा तलबे मग़फ़िरत करो। यहाँ मैं एक चीज़ की तरफ मुतवज्जे करूँगा कि बहुत सारे अमाल ज़िक्र किए गए हैं माह रजब के, इस्तिग़फ़ार के बहुत सारे तरीके बयान किए गए हैं। हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है कि हम ये समझते हैं कि ज़बान से इस्तिग़फ़ार करना यही हमारा अमल है और इसी के ज़रिए से खुदा हमें बख्श देगा। मेरे मोहतरम सामईन, इस्तिग़फ़ार का मतलब है अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करना। किस बात पे मग़फ़िरत तलब करना? यानी अपनी गलतियों, अपनी कोताहियों, अपने उन गुनाहों पर कि जो इंसान ने अंजाम दिए हैं, कि मेरे अल्लाह जो कुछ मैं कर चुका हूँ मैं उस पर नादिम हूँ, मैं उस पर शर्मिंदा हूँ। तेरी बारगाह में मैं ये वादा करता हूँ कि आज के बाद फिर कभी ये गुनाह नहीं करूँगा। लेकिन अगर सूरत हाल ये हो कि माह रजब के अंदर मैंने किसी की ज़मीन को गस्ब किया हुआ है, मैं गासिब हूँ, बहन है, यतीम है, कोई भी मोमिन है, कोई भी शख्स है जिसकी ज़मीन को मैंने गस्ब किया हुआ, अब माह रजब भी आ गया, उधर से मैं अपना गासिबाना कब्जा भी नहीं छोड़ रहा, उस ज़मीन को उसके मालिक तक भी नहीं पहुँचा रहा और ज़बान से अस्तग़फ़िरुल्लाह कर रहा। ये माना दुरुस्त नहीं है इस्तिग़फ़ार का। और ये नहीं कहा गया, बल्कि महीना है गुनाहों से दूरी का। अमली भी तौर पर हमें मैदान अमल में आना पड़ेगा, अमली तौर पर तौबा करनी पड़ेगी, ज़बान के इस्तिग़फ़ार से नहीं, अमल के ज़रिए से करनी पड़ेगी। अगर कोई फ़ेल हराम करता है तो उसके इस्तिग़फ़ार का फ़ायदा क्या है? उसके इस्तिग़फ़ार का फ़ायदा तो ये है कि उस फ़ेल हराम को छोड़ दे। कोई सूद से पैसे कमाता है, ये कारोबार भी करे और ज़बान से इस्तिग़फ़ार भी करे। कोई बंदा जो है वो अपनी उन आदात को चेंज नहीं करता, बेनमाजी है, नमाजी नहीं बनता और कहे कि मैं इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ और मैंने इस माह मुबारक की फजीलतों को दर्क कर लिया और अल्लाह मुझे सवाब अता कर देगा। कोई खातून है जो हिजाब की पाबंद नहीं है, जो अपने खुले सर के साथ अपने बालों को ले जाहिर करती हुई मजमे में निकल जाती है और फिर इस्तिग़फ़ार करे तो फ़लसफ़ा इस्तिग़फ़ार ख़त्म हो जाता है। मेरा दोस्त, अगर गासिब है, उस ज़मीन को उसके हकदार तक पहुंचा देना यही तेरा इस्तिग़फ़ार है। किसी पे झूठा केस किया हुआ है, उसको ख़त्म करना यही इस्तिग़फ़ार है। किसी मोमिन को तूने अज़ियत दी है, उससे माफ़ी मांगना यही इस्तिग़फ़ार है। बेहिजाब औरत है, वो हिजाब कर ले, यही तो इस्तिग़फ़ार है। बेनमाजी है, वो नमाज का पाबंद बन जाए, यही तो इस्तिग़फ़ार है। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये ज़बान के उन अल्फाज की अदायगी का महीना नहीं है, बल्कि अपने किरदार से गुनाहों को छोड़ने का महीना है। तब मेरी ज़बान से वो अस्तग़फ़िरुल्लाह काबिल कबूल। इसलिए कि जब तक मैं गासिब हूँ, जब तक मैं उस गुनाह में मुब्तला हूँ, तो मैं साहिब ईमान में, क्योंकि ईमान हो
تو وہ فعل حرام نہیں کرنے دیتا۔ فعل حرام اسی وقت ہوتا ہے جب بندے کا ایمان ختم ہو جائے۔ تو جب تک میں غاصب ہوں، اس گناہ میں مبتلا ہوں، میں مومن نہیں، اور جب تک مومن نہیں میرا استغفار قابل قبول نہیں، کیونکہ اللہ تو متقیوں سے عمل قبول کرتا ہے، ان سے قبول کرتا ہے جو صاحبان ایمان ہوتے ہیں۔ لیکن جب تک میں مجرم ہوں، جب تک میں اس اپنی عادت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میری زبان کے استغفار کا کوئی فائدہ